दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में रिव्यू के बारे में। रिव्यू मतलब रिव्यू के सभी टूल्सों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के पश्चात हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब हमारा मुख्यतः सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था मेलिंग के सभी टूल्स के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं रिव्यू के सभी टूल्सों के बारे में। तो तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे पहला ऑप्शन है प्रूफिंग में। ये प्रूफिंग में सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग्स एंड ग्रामर सबसे पहला हमारा ऑप्शन दे रखा होता है। ये देखो है, यहाँ पे देख रहे हैं स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। यहाँ पे पहले कोई हम टास्क लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, ऐसे कोई स्टोरी टाइप में हम डाल लेते हैं इक्वल रैन। शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करेंगे, ब्रैकेट हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे डालेंगे 1,5। शिफ्ट के साथ 0 को दबाएंगे, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा और हम अपनी कीबोर्ड की सहायता से इंटर बटन को प्रेस करेंगे। हमारे पास कुछ टैक्स लिख के आ चुका है। हम इसको सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस हिसाब से हमने साइज को बड़ा कर लिया। ठीक है, अब इसके कलर को हम बदल सकते हैं। अगर बोल्ड करना चाहे कंट्रोल B दे सकते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट थोड़ा गाढ़ा सा दिखेगा। ठीक है, इसको हम इंटर करेंगे इस हिसाब से और ऊपर सबसे डाल देंगे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, होम में जाएंगे, सेंटर करेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा किया और फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। हमने फॉन्ट भी चेंज कर लिया। ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा सा पास कर लेंगे। सबसे पहला आज हम रिव्यू में जानेंगे इन सभी टूल्सों के बारे में। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है स्पेलिंग्स ग्रामर। क्या है स्पेलिंग्स ग्रामर? तो इस ऑप्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर स्पेलिंग और ग्रामर एरर की जांच करने के लिए एवं उसे सुधार करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। मान लिया हमारे पास, एक मिनट यहाँ से क्लोज करेंगे। जैसे हमारे पास ये लिखा है, नीचे थोड़ा सा हम टेक्स्ट लिख के दिखाएंगे। जैसे गोइंग, जैसे आई एम, एक मिनट, आई एम गोइंग टू सीतापुर, मान लिया। अब जैसे आई एम गोइंग टू सीतापुर, इसको थोड़ा हम कलर भी दे देंगे जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिखेगा। थोड़ा रेड देते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे जिसमें आप लोगों को बेहतर दिख सके। अगर यहाँ पे मान लिया आई एम लिखा है ए एम, लेकिन यहाँ पे अगर एन हो जाए, ठीक है, मान लिया डिफ़ॉल्ट ऐसे त्रुटि हमसे हाथ से हो जाए, अगर गलत हो जाए, ठीक है, मान लिया कोई वर्ड हमारा मिस्टेक लिखा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू स्पेलिंग्स और ग्रामर के ऑप्शन की सहायता से, ये ऑप्शन यह बताता है वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर स्पेलिंग्स और ग्रामर एरर की जांच करने और उसमें सुधार करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे अगर ये एन गलत हो रहा है तो इस ऑप्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे ये हमने इस पर क्लिक किया, इस हिसाब से अगर हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास देखो ऐसा ऑप्शन आया। यहाँ पे हम इसको ऐसे करके और यहाँ पे एम कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे, इस हिसाब से हमारा हो गया। और एक मिनट, इसको ऐसे कट करेंगे, आई एम
बस ओके करेंगे। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम गोइंग टू सीतापुर। जैसे सीतापुर की मीनिंग हम यहाँ पे डबल ई कर दें। अब ऐसे इस प्रकार से हमारी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हम स्पेलिंग्स ग्रामर में इस प्रकार जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐसे मैंने क्लिक किया, ठीक है। एक मिनट फिर से पुनः हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा था, अभी क्या सीखा था, वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर स्पेलिंग्स और ग्रामर इधर की जांच करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए इस स्पेलिंग्स और ग्रामर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बात हमने जाना स्पेलिंग्स और ग्रामर क्या होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर स्पेलिंग्स और ग्रामर इधर की जांच करने और सुधार करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा रिसर्च, ठीक है। इस पर हम क्लिक करके देखेंगे रिसर्च, ठीक है। ये अगला ऑप्शन है हमारा रिसर्च, इस पर हम क्लिक करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ हमें सर्च करनी है, मान लिया जैसे हम कर रहे हैं GOING गोइंग, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतने ढेर सारे ऑप्शन, मतलब यहाँ से हम रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है थिसॉर्सेस। क्या है थिसॉर्सेस? इस ऑप्शन की मदद से क्या होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है शॉर्टकट की? शिफ्ट प्लस F7। इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द से संबंधित नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। मतलब थिसॉर्सेस जो ऑप्शन ये दे रखा है, ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग, जिसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F7, इसका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द से संबंधित नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का पता लगाने के लिए इस थिसॉर्सेस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें नाउन मान लिया, इस हिसाब से, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो हमने क्या जाना, थिसॉर्सेस। थिसॉर्सेस ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस ऑप्शन का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द से संबंधित नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा ट्रांसलेट। क्या ऑप्शन है? ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट क्या होता है? इस कमांड का इस्तेमाल आप वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट। जैसे हमने इसको इस हिसाब से मान लिया, हम इसको टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट जाएंगे सेलेक्ट टेक्स्ट में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसलेटर क्या होता है, इस कमांड का इस्तेमाल आप वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी लैंग्वेज करनी है आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। इस हिसाब से आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट, मतलब किसी भी टेक्स्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। फिर से समझते हैं ट्रांसलेट क्या होता है। इस कमांड का इस्तेमाल आप वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज। क्या आता है? लैंग्वेज, मतलब सेट लैंग्वेज। ये क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। MS वर्ड की भाषा बदलने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम अपने MS वर्ड सॉफ्टवेयर की अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहें, लैंग्वेज मतलब भाषा चेंज करना चाहें, तो इस लैंग्वेज ऑप्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या जाना है, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? MS वर्ड की भाषा बदलने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास? न्यू कमेंट। ये जो कि कमेंट में ऑप्शन सबसे पहला हमारा दे रखा है न्यू कमेंट। इधर देखिए आप सभी, न्यू कमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट में नई टिप्पणी जोड़ने के लिए इस
विकल्प का उपयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई नई टिप्पणी जोड़ना है तो यहाँ से इस पर क्लिक करके हम कोई अपनी नई टिप्पणी दे सकते हैं। ठीक है, न्यू कमेंट यहाँ से, तो जैसे हमने इसको इस हिसाब से यहाँ से कोई अपनी नई कमेंट, देखो ये हम दे रहे हैं, यहाँ से कोई और देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं। जैसे हम लिखें यहाँ पे गुड, और गुड हमने लिखा, शिफ्ट के साथ हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल और सहायता से हम थोड़ा टेक्स्ट जैसे से है। तो हम इस ऑप्शन न्यू कमेंट की ऑप्शन से क्या होता है, न्यू कमेंट क्या होता है फिर से समझते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में नई टिप्पणी जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अभी हमारे पास मैंने 3 टिप्पणियाँ जोड़ी हैं, अगर फिर से क्लिक करें तो हमारे पास ये चौथी टिप्पणी आ सकती है कि इस लाइन में या इस पैराग्राफ में हमें एक कमेंट देना है। तो न्यू कमेंट पर हम क्लिक कर सकते हैं, उस लाइन में कमेंट हम दे सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में नई कमेंट देने के लिए या जोड़ने के लिए इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट से कमेंट हटाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमें सारे डिलीट करने हैं तो डिलीट ऑफ कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स, अगर धीरे धीरे करने तो इस हिसाब से डिलीट का ऑप्शन ऐसे देते रहेंगे। इस हिसाब से आल पे क्लिक करेंगे, हमारे सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। जैसे हम फिर से पुनः इसी प्रकार क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए इतने सारे कमेंट हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमें एक एक करके डिलीट करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, एक एक डिलीट होगा। अगर हम आल पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सारे कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो हमने जाना है न्यू कमेंट्स के बारे में। न्यू कमेंट क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में नई टिप्पणी जोड़ने के लिए इस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डिलीट को जाना, डॉक्यूमेंट से कमेंट हटाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अगर कोई हमने कमेंट इसकी सहायता से हमने दी है, अगर उसे हटाना है तो इस डिलीट ऑप्शन का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस डिलीट ऑप्शन का उपयोग। अगला ऑप्शन है प्रीवियस। क्या है, प्रीवियस। ठीक है, प्रीवियस क्या होता है, प्रीवियस कमेंट पर जाने के लिए, ठीक है, इसकी सहायता से हम प्रीवियस कमेंट पर जा सकते हैं। ठीक है, किस कमेंट पर, प्रीवियस कमेंट पर जा सकते हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, अगर जैसे कि हमें कोई नेक्स्ट कमेंट देनी है, न्यू कमेंट हमने दी थी, अगर कोई और हमें कमेंट देनी है तो नेक्स्ट कमेंट के ऑप्शन पर हम जा सकते हैं। इसकी सहायता से हम नेक्स्ट कमेंट पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब इसकी सहायता से हम कोई नेक्स्ट कमेंट दे सकते हैं। अगला हमारा ट्रैकिंग में सबसे पहला है ऑप्शन ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या होता है, आप इस कमांड का उपयोग, ये जो इधर देखिए सभी ट्रैकिंग में ये ऑप्शन ट्रैक चेंज, आप इस कमांड का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें इंसर्टेशन, डिलीटेशन और फॉर्मेटिंग से संबंधित बदलाव सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं ट्रैकिंग में ट्रैक चेंज क्या होता है। आप इस कमांड का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए सभी परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें इंसर्टेशन, डिलीटेशन और फॉर्मेटिंग से संबंधित बदलाव सम्मिलित हैं। ठीक है, अगर कोई आपको ट्रैकिंग करना है तो आप इंसर्टेशन, डिलीटेशन एवं फॉर्मेटिंग इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास शो मार्क अप। क्या ऑप्शन है, शो मार्क अप। ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें देखेंगे शो मार्क अप। शो मार्क अप क्या होता है, इसके माध्यम से आप फॉर्मेटिंग चेंज, कमेंट्स, इंसर्टेशन, डिलीटेशन और अन्य प्रकार के मार्क अप को हाइड और शो कर सकते हैं। जैसे हमने कोई मान लिया फॉर्मेटिंग चेंज की थी या कोई कमेंट हमने की थी, अगर हमें उसे चेंज करना है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब शो मार्क अप के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और उसे चेंज कर सकते हैं। फिर से समझते हैं शो मार्क अप क्या होता है। इसके माध्यम से फॉर्मेटिंग चेंजेज, कमेंट्स, इंसर्टेशन, डिलीटेशन और अन्य प्रकार के मार्क अप को हाइड और शो करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने कोई कमेंट्स दी है, अगर उसे हाइड करना है या शो करना है तो इस शो मार्क्स अप का उपयोग कर सकते हैं। अगर मुझे किसी भी फॉर्मेटिंग या कोई भी टेक्स्ट या कमेंट्स अगर हमें शो या हाइड करनी है तो हम
शो मार्क्स अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है रिवीविंग पेन। क्या है? रिवीविंग पेन। ठीक है, ये दे रखा है, इसमें देखेंगे। अच्छा, ये क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी सूची में परिवर्तन दिखाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फिर से समझते हैं रिवीविंग पेन क्या होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी सूची में परिवर्तन दिखाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने समझा। अगर कोई हमारी सूची है, अगर उसमें कोई हमें परिवर्तन करना है तो रिवीविंग पेन ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट में बदलाव ला सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कर सकते हैं। रिवीविंग पेन वर्ड डॉक्यूमेंट में, ये जो रिवीविंग पेन ऑप्शन दे रखा है, इसकी सहायता से वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी सूची में परिवर्तन दिखाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा एक्सेप्ट एंड मूव टू टेक्स्ट। ये सबसे पहला ऑप्शन, एक्सेप्ट में जाएंगे। चेंजेज में सबसे पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। इसके ऑप्शन से क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तन को स्वीकार करने और अगले परिवर्तन पर जाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने कोई परिवर्तन किया है, अगर उसमें सुधार करना है या उसे स्वीकार करना है, जैसे हमने कोई कमेंट्स की या कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, अगर उसमें कोई परिवर्तन हमने किया है, तो हम क्या कर सकते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट में इस एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तन को स्वीकार करने और अगले परिवर्तन पर जाने के लिए हम इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रिजेक्ट एंड मूव टूल। क्या? सॉरी, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, अगला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन था, क्या था? एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। एक्सेप्ट टू मूव टू नेक्स्ट से क्या होता था? एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट से क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तन को स्वीकार करने और अगले परिवर्तन पर जाने के लिए किया जाता है। जैसे हमें कोई परिवर्तन किया है तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है तो हम भी इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उसे स्वीकार भी कर लेंगे, अगर कोई इसमें परिवर्तन भी करना तो भी हम इसी ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट क्या होता है? डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को रिजेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने एक्सेप्ट में कोई चीज़ हमने एक्सेप्ट की हो, जैसे कोई परिवर्तन, कोई डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया है, अगर एक्सेप्ट से हमने एक्सेप्ट किया है और उसमें कोई बदलाव हमने किया है, तो रिजेक्ट ऑप्शन से इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट मतलब क्या होता है? फिर से समझते हैं। डॉक्यूमेंट्स में किए गए परिवर्तनों को रिजेक्ट करने के लिए इस कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ पाए? अगर हमने इसमें कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया है और उसमें, जैसे हमारे पास ये लेटर दे रखा है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यार लेटर हमारा सही है, ठीक है, और सही है, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है, और यहाँ पे द की जगह मान लिया हमें दे लिखना है, तो ऐसे दे कर देंगे, ये दे हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें इसे एक्सेप्ट भी करना, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और इसमें चेंज भी कर दिया, हमने दे कर दिया। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से कलर करेंगे, इसको थोड़ा सा फिल कर लेंगे, तब समझते हैं। या मान लिया हमारे पास एक कंप्यूटर लिखा था और इसका कलर इस हिसाब से हमने कर दिया, किया ना। अब हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, जैसे ए आर हमने जैसे मान लिया गलत कर रहे हैं अपनी मीनिंग को कंप्यूटर की, जैसे हमने इस प्रकार लिखा COMPUTER कंप्यूटर हमने लिखा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट लर्न की, यहाँ जैसे मान लिया इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूटे हमने लिख दिया ऐसे, ठीक है, वाई कर दिया, तो हमने इस फॉर्मेट को हमने एक्सेप्ट भी कर लिया और क्या कर लिया, इसमें परिवर्तन भी कर लिया है। ठीक है, तो एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट क्या होता है, फिर से थोड़ी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं फास्ट में। वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तन को स्वीकार करने और अगले परिवर्तन पर जाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। फिर दे रखा है रिजेक्ट, मतलब जो हमने परिवर्तन किए होंगे, जो हमने एक्सेप्ट किए होंगे, उसको अगर हमें रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है कंपेयर। क्या है? कंपेयर। ये देखते हैं, इधर देखो सभी, कंपेयर क्या होता है? दो या उससे अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना या उससे संयोजन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे पास यह फॉर्मेट दे रखा है,
अगर हम कोई और फॉर्मेट लगाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसकी इससे कंपेयर कर सकते हैं। फिर से कंपेयर समझते हैं, दो या उससे अधिक वर्ड डॉक्यूमेंट की तुलना या उससे संयोजन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्रोजेक्ट में देखेंगे, ये आप सभी लोग प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, या प्रोटेक्शन लगाने के लिए। अगर कोई हमने डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो उसमें क्या प्रोटेक्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है। ठीक है, लिंक्ड नोट्स आप में पढ़ा होगा, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट हमारे नोट्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर से समझते हैं प्रोटेक्ट लिंक्ड नोट्स क्या होती है। जैसे हम ये प्रोटेक्ट दे रखा है, ये प्रोटेक्ट, ये चीज़ समझिए, ये नीचे देखिए आप सभी ले, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन लगाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो हमने आज सीखा इस वीडियो में रिव्यू के बारे में। ठीक है, हमने रिव्यू के सभी टूल्सों के बारे में सीखा और जाना हर एक टूल्स का उपयोग कैसे किया जाता है, और हर एक टूल्स के बारे में हमने आपको परिचय भी दी है। ठीक है, अगला हमारा वीडियो वीव टूल्स के सभी वीव में सभी टूल्सों के बारे में हम परिचय कराएंगे। उसके बाद में हम आपको इस MS वर्ड की सभी शॉर्ट की बताएंगे। फिर हमारा अगला जो प्रोग्राम या हमारी वीडियोस आएंगी उसमें आप सभी को प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाएगा। ठीक है, तो वीव वीडियो के बाद हम एक वीडियो हमारा और आएगा जो कि आपको महत्वपूर्ण शॉर्ट की होंगी, जिसको आप स्किप मत करना, क्योंकि शॉर्ट की याद करने के लिए आपको बेहतर आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।